रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहुत से लोग यहाँ पर इस इंतज़ार में हैं कि लिस्टें दोबारा जारी होंगी राशन प्रोग्राम वाली या नहीं होंगी। आज मैं आपको उसके मतलब भी बताऊँगा और उससे पहले जो इन्होंने लिस्टें जारी की हैं उसके मतलब भी मैं आपको बताऊँगा कि वो लिस्टें इन्होंने कहाँ से निकाली हैं और कहाँ से निकाल के इन्होंने ये पटवारियों को दी हैं। इसके अलावा जो हमारी वज़ीर आला जनाब मरियम नवाज़ साहबा हैं, इन्होंने इलेक्शन से पहले कौन से बड़े बड़े दावे किए थे और जनाब इलेक्शन होने के बाद जब ये CM साहब बनी और वज़ीर आला पंजाब का इन्होंने हलफ उठाया और हलफ उठाने के बाद असम्बली में खड़े होकर जनाब इन्होंने कौन कौन से दावे किए हैं, क्या वो उन पर पूरा उतर रही हैं या नहीं उतर रही हैं, ये सब कुछ भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ साथ जो गरीबों को राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या आने वाले वक्त में मतलब 27 रमज़ान से पहले ये गरीबों को राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि फ़िलहाल इस वक्त तक की जो खबरें मेरे पास आ रही हैं, जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक तो ये राशन जो है वो गरीब लोगों को शायद नहीं मिल रहा, अमीर लोगों को ही मिल रहा है। क्योंकि आप लोग ही मुझे ये सब कुछ बता रहे हैं कि हमारी गली में ऐसे लोगों को मिला है, हमारी गली में ऐसे लोगों को मिला। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलते हैं जी वीडियो की तफसील की जानब। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे जनाब सुबह पंजाब की जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा, जब इलेक्शन का दौर था और इलेक्शन में जल से जुलूसों की भरमार थी, स्टेज पर खड़े होकर जो ये ऐलान करती थी कि हम आपको 200 यूनिट फ्री देंगे, और उधर बिलावल भुट्टो साहब जरदारी जो जलसों में खड़े होकर ये ऐलान करते थे कि हम आपको 300 यूनिट तक फ्री देंगे। तो अब ये 200 और 300 यूनिट्स वालों की हुकूमत है। मरियम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब हैं और उन्होंने हलफ उठाने के बाद पंजाब असम्बली में बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि घर घर आपको राशन मिलेगा। मतलब पंजाब की जो आवाम है, पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जो गरीब मतवसत तबका है, उसको मैं घर की दहलीज़ पर उनको राशन मुहैया करूँगी। तो बिल्कुल उसके बाद राशन प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, राशन का स्टार्ट हुआ। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि पंजाब को मैंने 1 माह का टाइम दे दिया है, 1 महीने में मुझे पूरा पंजाब साफ़ चाहिए। अहकामात आपने जारी कर दिया, अब आपके अहकामात को किस हद तक वो जनाब कायम रखे हुए हैं, किस हद तक उस पर अमल दरामद हो रहा है। देखें, राशन की तकसीम का अमल अगर हो रहा है तो वो आपके सामने है। मरियम नवाज़ साहबा तक भी ये खबरें पहुंची हैं कि उन्होंने किसी होटल में ख़वातीन को बुलाया और वहाँ पर बुलाकर वो राशन की तकसीम कर रहे हैं। इस किस्म की खबरें हमारी CM साहबा तक पहुँच चुकी हैं। उसके साथ साथ हम भी आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं कि किसी के वडेरे के घर पर बैठे हुए हैं या किसी स्कूल में बैठे हुए हैं या किसी गाँव में उन्होंने जनाब आए हुए हैं और वहाँ पर ख़वातीन को जनाब बुलाकर जो है वो राशन की तकसीम हो रही है। यहाँ पर राशन की तकसीम कम हो रही है, बहुत ज़्यादा तजलील हो रही है। वो ये कि किसी को पता ही नहीं है कि राशन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब ऐप भी सिर्फ उन ख़ास लोगों के पास है जिस पे वो कैड को स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद एक खातून मुझे मिली जो वो चेक करवा के कार्ड आ रही थी। बहुत अफसोस की बात है, यकीन करें वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आप मेरे साथ रहिएगा, मेरी मुकम्मल वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हो क्या रहा है। मुझे तकरीबन मेरा ख्याल है कि उनकी उम्र 65 साल से भी ऊपर थी। तो वो मिली तो मुझे कहने लगी कि मैं शनाख्ती कार्ड चेक करवाने गई थी, मेरा राशन आया कि नहीं आया। तकरीबन 2-3 घंटे में लाइन में खड़ी रही हूँ और लाइन के जब मेरी बारी आई तो उन्होंने देख के कहा जी आपका राशन नहीं आया। अब आप अंदाज़ा करें कि एक चेक करवाने के लिए उस खतून 65 साल की एज वाली खतून को 3 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ा। तो ये एक खतून है, इसके अलावा कितनी सारी होंगी किन आप सब बेहतर जानते। हो सकता है मे भी आप भी वहाँ पर गए हों, लाइन में खड़े हों, तो आपके साथ क्या हालात गुजरे हैं या मुझे कमेंट्स करके भी बताते हैं और आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। उसके बाद कि मैं रमज़ान के महीने में प्राइस कंट्रोल करूँगी, मतलब कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा पैसों से नहीं मिलेगी, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो घर का कोई राशन हो। तो सारी चीज़ों का प्राइस कंट्रोल टीमें बनाई जाएंगी और हर इलाके में वो होंगी, मॉनिटरिंग करेंगी, कोई चीज़ आपको ज़्यादा नरकों पर नहीं मिलेगी। तो इसकी भी मैं आपको अपनी ज़ाती मिसाल दे देता हूँ। मैं एक सब्ज़ी वाली दुकान पर गया 2-3 दिन पहले, तो वहाँ पर एक गोभी का फूल पड़ा हुआ था। मैंने उसका रेट पूछा तो उन्होंने कहा जी 180 रुपये किलो है। जब 2 दिन के बाद मैं उसी सब्ज़ी वाली दुकान पर गया तो वो 4-5 फूल वैसे ही पड़े हुए थे, बिके ही नहीं थे। और एक आदमी ने आके उससे पूछा कि यार गोभी किस हिसाब से दे रहे हो, तो उसने कहा जी 250 रुपये किलो। आइडिया लगाएं, आप अंदाज़ा करें कि वही 3 दिन पुरानी गोभी जब मैंने पूछी 180, जब उसने पूछी तो 250 रुपया। अंदाज़ा करें, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना। हमारा पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें रमज़ानुल मुबारक का नेक महीना जो हमारे मुसलमानों के लिए जब भी आता है तो तमाम जो लोग होते हैं वो छुरियाँ कुहाड़ियाँ निकाल लेते हैं इंसानों को काटने के लिए। महंगाई ज़बरदस्त तरीके से कर देते हैं। 200 रुपये वाला सेब 400 रुपये का हो जाता है, खजूर 400 रुपये किलो थी, सॉरी
किलो थी, अब मेरा ख्याल है कुछ 600-700 रुपये किलो। अंदाज़ा करें हर चीज़ का रेट डबल हो चुका है। तो मरियम नवाज साहबा ने ये कहा था कि जी हम इसको रेट को, प्राइस को कंट्रोल करेंगे, बढ़ाने नहीं देंगे, कोई चीज़ आपको महंगी नहीं मिलेगी, हम ऐसा करेंगे और किसी गरीब को जो है वो मुश्किलात का सामना नहीं वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो सारी जो गरीब आवाम है वो सारी की सारी मुश्किलात में घिरी पड़ी है। सब्ज़ी एक गोभी का फूल 1 किलो वो नहीं ले सकता, तो वो बाकी चीज़ें कहाँ से लेगा? तो कहाँ है आपकी मॉनिटरिंग टीमें, कहाँ है आपकी इंतज़ामिया? उस पर भी थोड़ा सा गौर करें। गरीब लोग तो बेचारे पिस रहे हैं। ठीक है, आपने राशन प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है, लेकिन राशन प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लिस्टों के हवाले से भी बताऊंगा। तो लिस्टों के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं जी। लिस्टें आपको मैं थोड़ा सा पीछे की याद दिलाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप मेरे साथ पीछे चलें। जब पीटीआई का दौर था, पीटीआई ने भी राशन प्रोग्राम के हवाले से एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें ऐसी ख़वातीन को शामिल किया गया था जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में रजिस्टर्ड थी, और उन ख़वातीन को राशन की तरसील का अमल भी शुरू हुआ। आप वहाँ पर जाकर राशन भी लेते रहें। उसके बाद जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब आए, उस दौर में भी जनाब राशन प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ किया गया। जब मेरे पास जो खबरें आ रही, जितने भी लोग मुझे मिले हैं जो पहले राशन लेते थे, इस बार उनको राशन नहीं मिला क्योंकि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में रजिस्टर्ड थे। इमरान खान पीटीआई के दौर में भी उनको राशन मिला, परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने जब, उनको भी फिर उस वक्त वो राशन मिला क्योंकि उन्होंने वही लिस्टें उठाई, वही डाटा उठाया और उनको दोबारा से राशन की तकसीम का अमल शुरू कर दिया। तो इस मरतबा जो इन्होंने लिस्टें उठाई हैं उसका कोई पता ही नहीं चल रहा। वो पटवारियों ने पता नहीं अपने मंजूर नज़र लोगों की लिस्टें निकालनी है या इंतज़ामिया ने अपने लोगों की लिस्टें निकालनी है। उन लिस्टों का यकीन करें पता ही नहीं चल। जितने भी मुझे लोग मिले हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि हमें बेनज़ीर, मेरे पास मैसेज है, मैं अगली वीडियो में आपको मैसेज शो करवाऊंगा, मैं आपको स्क्रीन पे एडिट करके दिखाऊंगा कि मैसेज मुझे कितने आए हैं और कितने लोगों के आए हैं। वो कहते हैं कि हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं, हम उसमें अहल हैं, लेकिन हमें राशन नहीं मिल रहा, हमें राशन में अहल नहीं है। जब भी हमने अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवाया तो वो कहते हैं जी आप इसमें नाअहल हैं। तो फिर आपने वो लिस्टें कहाँ से निकाली हैं? आपने तो कहा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का डाटा उठाएंगे और उधर से हम नादरा से भी कुछ डाटा लेंगे। इस तरह कुल मिला के हम 68 लाख पंजाब के जो घराने हम उनको राशन देंगे। तो अभी तक तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की ख़वातीन को राशन मिला ही नहीं। हाँ, इक्का दुक्का अगर कोई ऐड हो गई तो पता नहीं वो किस तरीके से ऐड हो गए। तो लिस्टें भाई आपने कहाँ से निकाल ली है? लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है ना, जब चीज़ एक हकीकत सामने लानी पड़ती है। लोग कहते हैं कि लिस्टें जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम वाली नहीं है। मेरे पास कमेंट्स आए हैं। तो अगर लिस्टें कहीं निकल गई हैं, दूसरा मरहला अगर आपने शुरू करना है, फिर उसके बाद तीसरा मरहला शुरू करना है, इस तरीके की खबरें भी हमारे पास आ रही हैं, तो फिर उस मरहले को शुरू करें और एक ऐसी ऐप बना दें, एक ऐसा पोर्टल बना दें ताकि लोग अपने घरों में बैठकर पहले अपनी अहलियत तो चेक कर लें कि हम अहल हैं या ना अहल हैं। फिर वो घर में बैठकर अपने जो राशन है उसका इंतज़ार कर लेंगे। फिर टीम आए, उनको राशन दे जाए, उनको पता होगा कि हमने राशन लेना। दुनिया तो मारी मारी पंजाब की जो घराने, पंजाब के जो लोग हैं वो मारे मारे अपने चेक करवाने के लिए यकीन करें फिर रहे हैं, इतने जलील हो रहे हैं। सिर्फ उनको ये पता ही नहीं चल रहा कि हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, वो हाँ और ना में इतने जलील हो रहे हैं। राशन लेना तो बड़ी दूर की बात है। आपने बहुत अच्छे अहकामात जारी किए थे, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। हम आपको मतलब कह लें ना कि ठीक किया है आपने, जो भी किया आपने बहुत अच्छे अहकामात जारी किए थे। लेकिन अगर अहकामात जारी किए तो उन पर अमल दरामद भी होना चाहिए। अगर अमल दरामद हो जाए तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी बात ही नहीं है। लेकिन उस पर कुछ अमल दरामद नहीं हो रहा। गरीब आवाम को राशन तो क्या, उनको धक्के उनके नसीबों में फ़िलहाल इस वक्त तक तो धक्के हैं। आगे क्या होगा, राशन मिलेगा या इस पे अमल को, इसको थोड़ा सा अमल को थोड़ा चेंज कर देंगे, इसका तरीकाकार अगर चेंज कर देते हैं तो फिर आपको मे भी हो सकता है आपको आराम से वो राशन मिल सके। तो लेकिन फ़िलहाल की जो ये खबरें हैं ये यही हैं। यहाँ तक ही है कि लिस्टें अब दोबारा निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। अगर निकालेंगे तो उसमें वो BISP वाली लिस्टें निकालें, उसमें तमाम डाटा आप लोगों के पास है। 60,000 से कम आमदनी वाले लोगों को आपने राशन देना है। तो 60,000 से कम आमदनी वाले तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको पता ही, जिनको नाअहल कर दिया गया, उनको तो पता ही नहीं हमें राशन मिलना भी है या नहीं मिलना। और जो रमज़ान में महंगाई का जो जिन बोतल से निकल चुका है, वो हर साल रमज़ान के महीने में निकलता है, आगे पीछे वो तो निकला ही रहता है, लेकिन इस महीने में वो सारा के सारा ही बाहर आ जाता है। पहले तो सिर्फ हाथ ही निकालता है, इस महीने में, रमज़ान के महीने में तो वो सारा का सारा ही बाहर आ जाता है। और आम बंदा, गरीब आदमी तो बेचारा सब्ज़ी नहीं ले सकता, फल फ्रूट वगैरह अपने बच्चों को वो क्या खिलाएगा। तो ये थी आज तक की वीडियो। तो आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।